नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है इसरो वर्सेस CNSA पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर कंपैरिजन, मून एंड मार्स मिशन से स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या आने वाले 10 सालों में इसरो चाइना के स्पेस प्रोग्राम को पीछे छोड़ पाएगा या नहीं। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। इसरो की स्थापना डॉक्टर विक्रम साराभाई द्वारा साल 1969 में इंडिपेंडेंस डे के दिन की गई थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारत के स्पेस प्रोग्राम का जनक भी कहा जाता है। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में। इसरो ने अपनी पहली सैटेलाइट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत की मदद से लॉन्च की थी। इस सैटेलाइट का नाम आर्यभट्ट था। चाइनीज स्पेस प्रोग्राम की स्थापना माओ जेडोंग ने 1956 में की थी। उस समय चाइना की स्पेस एजेंसी को मिनिस्ट्री ऑफ एयर स्पेस के नाम से भी जाना जाता था। 1970 में सोवियत की मदद से चाइना ने अपना पहला रॉकेट लॉन्ग मार्च 1 लॉन्च किया था। फिर जब 1991 में सोवियत यूनियन टूटा, उसके 2 साल बाद 1993 में चाइना ने CNSA चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना करी। CNSA का हेडक्वार्टर बीजिंग में है। दुनिया की नजर में इसरो तब सामने आया जब उसने 2008 में चंद्रयान मिशन को लॉन्च किया था और इस मिशन से भारत दुनिया का पहला देश बना था जिसने चांद पर पानी को खोज निकाला था और इसका सबूत सभी स्पेस एजेंसीज को भी भेजा था और सभी ने इसे सही माना था। फिर उसके बाद जब इसरो फर्स्ट अटेम्प्ट में मार्स पे पहुंचा तब पूरी दुनिया ने इसरो का लोहा माना। वहीं CNSA को दुनिया ने पहली बार तब महत्व दिया जब उसने 2003 में इंसान को स्पेस में भेजा और ऐसा करने वाला चाइना दुनिया का तीसरा देश बना था। पर फिर उसके बाद CNSA ने कोई भी मेजर मिशन लॉन्च नहीं किया था, सिर्फ मून मिशन ही करता रहा। पर पिछले 2 सालों में CNSA ने अपना लोहा पूरी दुनिया में मनवा दिया है। आप कह सकते हैं कि CNSA को असली इज्जत पिछले 2 सालों में मिली है। जहां पेंडेमिक के चलते 2020 और 21 में इसरो के बहुत से मिशन पोस्टपोन हो गए थे, वहीं बीते 2 सालों में चाइना की स्पेस एजेंसी CNSA ने मून और मार्स पे लैंडर और रोवर को उतारा है। वहीं दूसरी तरफ 2 सालों में अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन भी बना लिया है। जहां 2020 में नासा ने 44 मिशन लॉन्च किए थे, CNSA ने 35 मिशन लॉन्च किए थे, वहीं इसरो ने सिर्फ 2 मिशन लॉन्च किए थे। 2021 में नासा ने 51 मिशन लॉन्च किए थे, CNSA ने 55 मिशन लॉन्च किए थे और इसरो ने 2021 में सिर्फ 2 मिशन लॉन्च किए थे। तो 2 साल में जहां चाइना की स्पेस एजेंसी CNSA ने 90 मिशन लॉन्च किए, वहीं इसरो ने सिर्फ 4 मिशन लॉन्च किए और यहीं पे दोनों देशों की स्पेस एजेंसी के बीच गैप और बढ़ गया है। आपको बताता हूं कैसे। चाइना और भारत ने आसपास ही मून मिशन को लॉन्च किया था। 2007 में चाइना ने मून मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम चैंगी 1 था। वहीं 2008 में भारत ने चंद्रयान 1 मिशन लॉन्च किया था। उसके बाद से अब तक चाइना ने मून पे 6 मिशन लॉन्च किए और भारत ने सिर्फ 2। चाइना ने 2013 में ही मून पे लैंडर और रोवर को लैंड करवा दिया था। ये उपलब्धि भारत भी हासिल करना चाहता था, तो भारत ने 2019 में चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया था, पर वो मिशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो भारत ने 2020 में चंद्रयान 3 मिशन प्लान किया, पर कोविड के चलते ये मिशन 3 साल के लिए पोस्टपोन हो गया है और अब ये मिशन नेक्स्ट ईयर 2023 में होगा। अगर इसरो 2020 में ही चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च कर देता तो मून पे भारत और चाइना एक बराबर होते, पर इस समय चाइना भारत से आगे है। मार्स मिशन में पहले भारत आगे था। भारत ने पहली बार में ही एक ऑर्बिटर को मार्स के ऑर्बिट में सही से पहुंचा दिया था, पर पिछले साल मई 2021 में चाइना ने मार्स पे सक्सेसफुली लैंडर और रोवर को लैंड करवा दिया। US के बाद चाइना दुनिया का दूसरा देश बना है जिसने मार्स में सक्सेसफुली एक लैंडर और रोवर को उतारा है। चाइना ने इससे पहले 2 बार मार्स मिशन ट्राई किया था पर वो फेल हो गया था, पर इस बार चाइना सक्सेसफुल हो गया है और मार्स मिशन में भारत से आगे हो गया है। अगर भारत 2024 या 25 में मंगलयान 2 मिशन लॉन्च करता है और लैंडर और रोवर को मार्स में उतार देता है तो मार्स मिशन में भारत और चाइना एक बराबर हो जाएंगे, पर इस समय चाइना भारत से इस मामले में भी आगे। चाइना ने 2003 में ही ह्यूमन को स्पेस पे भेज दिया था और US रशिया के बाद दुनिया का तीसरा देश बन गया था जिसके पास ह्यूमन को स्पेस में भेजने की कैपेबिलिटी आ गई थी। भारत 2022 में ह्यूमन को स्पेस में भेजने की तैयारी में था और इस मिशन का नाम गगनयान था, पर यह मिशन भी डिले हो गया। अब इसरो नेक्स्ट ईयर 2023 में ह्यूमन को स्पेस पे भेजेगा। चाइना के मिशन के 20 साल बाद चाइना अब तक 14 लोगों को स्पेस पे भेज चुका है। भारत गगनयान से 3 लोगों को स्पेस में भेजेगा। अगर गगनयान मिशन इस साल सक्सेसफुल हो जाता तो हम चाइना के बराबर आ जाते, पर ऐसा नहीं हो सका। पर उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर भारत ये उपलब्धि हासिल कर ले। चाइना ने इस साल 31 अक्टूबर 2022 को अपना स्पेस स्टेशन भी बना लिया है और US रशिया के बाद दुनिया का तीसरा देश बना है जिसके पास खुद का एक स्पेस स्टेशन है।
भारत अपना स्पेस स्टेशन 2030 तक बनाने का प्लान बना रहा है। स्पेस स्टेशन के मामले में भारत चाइना से बहुत पीछे है। इसके अलावा पिछले 2 सालों में चाइना ने बहुत सारी सैटेलाइट लॉन्च करी है। अभी इस समय स्पेस में यूएस की 2944 सैटेलाइट है, जिसमें से कुछ तो इलॉन मस्क की होगी। चाइना की 500 सैटेलाइट है, रशिया की 169 सैटेलाइट है और भारत की सिर्फ 53 सैटेलाइट एक्टिव है। तो सैटेलाइट के मामले में भी इसरो चाइना से बहुत पीछे है। तो देखा जाए पिछले 2 सालों में चाइना की स्पेस एजेंसी CNSA ने बहुत अच्छे मिशन पूरे किए हैं, जैसे कि मून और मार्स पे लैंडर और रोवर की सॉफ्ट लैंडिंग कराई है, अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाया है और बहुत सारी सैटेलाइट भी लॉन्च करी है। वहीं पिछले 2 सालों में इसरो ने कुछ भी मेजर मिशन लॉन्च नहीं किया। तो इसरो के मिशन डिले होने के चलते चाइना हमसे स्पेस रेस में बहुत आगे निकल गया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसरो के मिशन डिले होने के मेन कारण क्या है। तो देखो, इसका सबसे बड़ा कारण है बजट। कोविड के समय इंडियन इकोनॉमी बुरी तरह से हिट हुई थी, जिससे इसरो का बजट भी 2 साल के लिए कम कर दिया गया। वहीं चाइना ने स्पेस बजट को कम नहीं किया, उल्टा चाइना हर साल 10% अपना स्पेस बजट बढ़ा रहा है। भारत ने इस साल इसरो को सबसे ज्यादा बजट दिया है, पर वो बजट भी चाइना की स्पेस एजेंसी से 10 गुना कम है। CNSA का बजट $12 बिलियन है, वहीं इसरो का बजट $1.7 बिलियन है। भारत सरकार हर साल इसरो का बजट बढ़ा रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है, पर उधर चाइना भी अपना स्पेस बजट बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है। इसके अलावा चाइना की प्राइवेट कंपनीज भी चाइना की स्पेस एजेंसी CNSA की बहुत हेल्प करती है। रॉकेट, सैटेलाइट के पार्ट बनाती है, जिससे CNSA बड़े मिशन पे आराम से ध्यान देता है। इसरो के पास ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। इसरो सैटेलाइट, रॉकेट और भी कई चीजों के पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग खुद देखता है, छोटे बड़े सब मिशन को खुद से हैंडल करता है, जिससे इसरो का वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और इसके चलते भी इसरो के कई मिशन डिले हो जाते हैं। अब ये जानने के बाद आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स के चलते इसरो कैसे चाइना को स्पेस रेस में हराएगा। तो देखो, ये करना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो, इसरो और CNSA का फ्यूचर मिशन लगभग एक जैसा ही है। चाइना के फ्यूचर में 3 मून मिशन है, जिसमें वो मून के सैंपल अर्थ में वापस लाने की कोशिश करेगा। वहीं भारत का भी इस समय चंद्रयान 3 मिशन ही लाइन में है, पर मुझे लगता है कि इसरो चंद्रयान 4 मिशन को भी लॉन्च करेगा और उसमें मून का सैंपल अर्थ पे लाएगा। तो मून मिशन पे भारत और चाइना एक बराबर हो सकते हैं। इसके अलावा आने वाले 10 सालों के लिए चाइना ने मार्स के लिए 2 मिशन बनाए हैं और भारत ने भी मार्स के लिए 2 मिशन तैयार किए हैं। इसके अलावा चाइना के मैन्ड मिशन को टक्कर देने के लिए इसरो गगनयान और स्पेस स्टेशन पे भी काम कर रहा है। इसके अलावा जहां चाइना का फ्यूचर मिशन जुपिटर, एस्ट्रॉयड, वीनस पे ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर को पहुंचाना है, वहीं इसरो का फ्यूचर मिशन आदित्य L1 सोलर है, जिसमें इसरो एक सैटेलाइट लॉन्च करेगा जो सन को ऑब्जर्व करेगा और उसकी छुपी हुई मिस्ट्रीज के बारे में पता लगाएगा। इसके अलावा शुक्रयान मिशन है, जिसमें इसरो वीनस पे ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर भेजेगा। इसके अलावा समुद्रयान मिशन है, जिसमें इसरो इंसान को एक व्हीकल के जरिए ओशन के 6000 मीटर नीचे भेजेगा और डीप ओशन को एक्सप्लोर करेगा। इस मिशन से भारत ओशन रिसोर्सेज जैसे कि क्लीन वाटर, क्लीन एनर्जी के बारे में पता लगाएगा। इसके अलावा इसरो SSLV पे भी काम कर रहा है। इसरो के पास बेसिकली इस समय 2 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, GSLV हैवी वेट सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए और PSLV लो और मीडियम वेट सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। पर इसरो लो वेट सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए एक नया लॉन्च व्हीकल SSLV बना रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि इससे क्या फायदा होगा। तो देखो, जितनी कॉस्ट PSLV को लॉन्च करने में लगती है उसका 1/10 मतलब कि 10% कॉस्ट ही SSLV को लॉन्च करने में लगेगी। तो सोचो कितने कम खर्च में इसरो सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। वैसे भी इसरो को बेटर रिजल्ट इन लो कॉस्ट के नाम से भी जाना जाता है। वैसे भारत ने SSLV का टेस्ट इस साल किया था, जो फेल हो गया। अब ये सुन के आप लोग दुखी मत होना, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। भारत ने जब अपना पहला लॉन्च व्हीकल SLV अगस्त 1979 को टेस्ट किया था, वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ था। सितंबर 1993 में PSLV टेस्ट किया था, वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ था। पर फ्यूचर में SLV और PSLV दोनों सक्सेसफुल हुए। तो आने वाले साल भर में आपको SSLV भी सक्सेसफुल होता हुआ नजर आएगा और जब ये सक्सेसफुल होगा तो ये स्पेस मार्केट में धूम मचा देगा और भारत बहुत सारी सैटेलाइट सिर्फ SSLV के जरिए से लॉन्च करेगा और इससे भारत और चाइना के बीच जो सैटेलाइट का गैप है वो भी कम होता हुआ नजर आएगा। अब ये जानने के बाद आप लोग बोलोगे कि इतनी सैटेलाइट को लॉन्च करने से तो इसरो का वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो देखो, इसका भी सोल्यूशन भारत सरकार ने निकाल दिया। इसरो का वर्कलोड कम करने के लिए भारत सरकार ने 2021 में ISPA यानी कि इंडियन स्पेस एसोसिएशन की स्थापना की थी। भारत सरकार ने एक ऐसा एसोसिएशन बनाया जिसमें भारत की स्पेस एजेंसी इसरो और भारत की प्राइवेट कंपनी एक साथ एक जगह पे आके काम करेगी, जिसके चलते अब भारत का प्राइवेट सेक्टर भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन स्पेस सेक्टर में दे पाएगा और नई नई इनोवेशन कर पाएगा। ISPA से एक
तो इसरो का बिजनेस बढ़ेगा, जिससे फ्यूचर मिशन के लिए इसरो को फंडिंग की कमी नहीं होगी। इसके अलावा इसरो को जो भी सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट या रॉकेट का पार्ट बनवाना होगा, वहां पे ये कंपनीज हेल्प कर देंगी, जिससे इसरो का वर्कलोड भी कम हो जाएगा। और देखा जाए तो प्राइवेट कंपनीज का पार्टिसिपेशन शुरू भी हो गया। भारत में ऐसा पहली बार हुआ है कि प्राइवेट कंपनी ने अपना पहला खुद का बनाया हुआ रॉकेट और सैटेलाइट लॉन्च किया है। इस कंपनी का नाम है स्काई रूट और इसके रॉकेट का नाम है विक्रम एस। पिछले 2 सालों में भारत के स्पेस सेक्टर में 100 से ज्यादा स्टार्टअप खुल चुके हैं, जो रॉकेट, सैटेलाइट और बहुत से पार्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। जैसे कि स्काई रूट कंपनी का रॉकेट एक इंडियन स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने ही बनाया। तो जैसे जैसे इंडियन प्राइवेट कंपनी का कंट्रीब्यूशन स्पेस सेक्टर में बढ़ेगा, इससे इसरो को ही फायदा होगा। और इसके चलते आने वाले 10 सालों में इसरो CNSA से अच्छा परफॉर्म कर सकता है। वो इसलिए क्योंकि CNSA ज्यादा मिशन लॉन्च करता है, क्योंकि उसके पास ज्यादा बजट है। पर CNSA का मिशन फेल भी बहुत ज्यादा होता है, वहीं इसरो का ज्यादा मिशन फेल नहीं होता है। चाइना स्पेस प्रोग्राम ने 2021 में एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी, जिसमें बताया गया कि 2016 से 2021 तक चाइना ने 400 लॉन्च अटेम्प्ट किए, जिसमें से सिर्फ 183 सक्सेसफुल हुए। CNSA का लॉन्च अटेम्प्ट का सक्सेसफुल परसेंटेज 50% से भी कम है। इसीलिए आए दिन खबर आती रहती है कि चाइना का रॉकेट फेल कर गया है, चाइना का लॉन्च फेल हो गया, सैटेलाइट खो गई है, या फिर चाइना ने स्पेस में कुछ लॉन्च किया और वो फेल हो गया और वो वापिस से अर्थ पे आ रहा है। चाइना के रॉकेट से तो आजकल सबको डर लगने लगा है। पिछले 2 सालों में चाइना का 4 रॉकेट अपना कंट्रोल खो बैठा है। आपको इस तरीके की न्यूज इसरो की तरफ से सुनने को नहीं मिलती है। तो फ्यूचर में इसरो को सिर्फ टाइम पे अपना मिशन को कंप्लीट करना है और अपने सक्सेस रेशियो को बढ़ाना है, और सिर्फ इसके चलते ही इसरो बहुत कम समय में CNSA के बराबर आ जाएगा और स्पेस सेक्टर में चाइना को आराम से टक्कर दे पाएगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी जनाब, तो 12 मिनट की वीडियो थी। जी जनाब, क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या पिक्चर क्लियर हुई? हाँ, बहुत इन कुछ फ्यूचर clear आप हुआ। मुझे इन फ्यूचर में ऐसा लग रहा था कि शायद इंडिया बहुत पीछे रह गया है, लेकिन आखिर में जब उन्होंने जिस तरीके से 1 बाय 1 सब कुछ समझाया कि मंगलयान के हवाले से भी आगे जा सकता है, गगनयान का भी है इरादा है, उन्होंने सोचा है कि फ्यूचर में वो लॉन्च करेंगे वहाँ पे भी अपना लैंडर और रोवर, और एक और मिशन के हवाले से चंद्रयान जो फेल हुआ था, चंद्रयान 3 और 2, तो उन्होंने बोला 2 मिशन इसके भी हो सकते हैं। अच्छा, चाइना वैसे तो पर ईयर 55 मिशंस एक में इन्होंने बताया 55 मिशंस उन्होंने 2021 में किए हैं। और अच्छा, चाइना अगर हम एक अंदाज़ा लगाएं तो चाइना एक ईयर में 55 मिशंस करता है, जिसमें से आधे से ज़्यादा फेल हो जाते हैं, और उसके बाद उसके नतीजे ज़मीन पे भी आते हैं, यानी कि वो वापस रॉकेट आ रहे होते हैं, वापस चीज़ें आ रही होती हैं, तो वो भी बहुत खतरनाक होता है, खतरे से खाली नहीं है। लेकिन इसरो जो है वो सेफ प्ले करता है, यानी कि एक तरीके से ये बचकर संभल कर खेल रहे हैं, यानी कि ये काम कर रहे हैं लेकिन बड़ा सिलेक्टेड वर्क कर रहे हैं, और फेलियर की चांसेस कम होते हैं, इनकी सक्सेस का रेशियो ज़्यादा होता है। और अभी वीडियो में भी ये बात की गई है कि इसरो आगे निकल सकता है CNSA से, लेकिन बस थोड़ा सा इनको अपनी सक्सेस का रेशियो और भी बढ़ाना होगा। जैसे कि 2 मिशन इन्होंने लाइन अप किए हुए मैंने देखा है, मंगलयान, गगनयान और चंद्रयान, ये तीनों जो हैं इसके 2 मिशन हैं। तो अगर ये दोनों मिशन अपने टाइम पर हो जाते हैं, ये 2 मिशन हो जाते हैं अपने टाइम पर, तो इसरो और चाइना यानी कि CNSA दोनों आमने सामने हो जाएंगे, यानी एक बराबर आकर खड़े हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज़, सारी बातें अपनी जगह पे, लेकिन हमें एक और बात को भी अपने जहन में रखना चाहिए। चाइना इस वक्त की चाइना की इकोनॉमी क्या है, चाइना इस वक्त क्या पोजीशन रखता है, चाइना की इकोनॉमी किस लेवल पर है, तो उसके मुकाबले में इंडिया का देखा जाए कि इंडिया की इकोनॉमी कहाँ है, चाइना के मुकाबले में वाकई पीछे है। तो उस वजह से भी, और फिर इनका बजट भी, आप वाली बात, ठीक है ना, फ़र्क। तो एक चीज़ ये देखी जाए कि कितने बजट पे कितने मिशन हुए थे, कितने बजट में कितने लॉन्च किए गए थे, ठीक है ना, उस हिसाब से देखा जाए तो मैं कहूँगा कि इंडिया का वाकई पलड़ा भारी है। और इस चीज़ को ना सिर्फ हम, पूरी दुनिया मान रही है, और एक बाकायदा इसरो को एक बड़ी रिस्पेक्ट की नज़र से देखा जाता है कि बहुत ही कम कॉस्ट पे बहुत ही ज़्यादा आप
बहुत ही ज़्यादा छोटे वसाइल से इन्होंने स्टार्ट किया। एक ज़माना था कि साइकिल पर रॉकेट ले जाए जा रहे थे और फिर उनको लॉन्च किया जाता था। और अब अपने स्पेस स्टेशन की बातें हो रही हैं। ठीक है ना। अच्छा, तो एक दूसरी चीज़ ये है कि जैसे प्राइवेट सेक्टर का भी एक इन्वॉल्वमेंट हो गया, उससे ये होगा कि देखिए प्राइवेट सेक्टर को एक नया मैदान मिलेगा, एक प्राइवेट सेक्टर को एक नई चीज़ मिलेगी, जिससे ये होगा कि बहुत सारे छोटे छोटे काम ऐसे भी हैं जो इसरो खुद करे, तो इसरो का टाइम लग रहा होगा, इसरो की कैपेसिटी लग रही होगी, तो वो अगर प्राइवेट सेक्टर कर लेगा तो जाहिर सी बात है। एक वीडियो में इससे कबल हमने एक स्पेस के हवाले से वीडियो देखी, तो उसके अंदर स्पेस सेक्टर की बात हो रही थी, इसरो की बात हो रही थी। तो इसरो के हवाले से ये कहा गया था कि इसरो ने अपनी एक मोनोपोली बनाई हुई है, वो ही करते हैं, छोटे से छोटा पार्ट भी है तो वो बनाएंगे, पूरा रॉकेट भी तैयार करना है तो वही करेंगे, सैटेलाइट भी वही बनाते हैं, तो लैंडर रोवर जो भी है वो सब कुछ वो खुद ही करते हैं। तो मैं उस वक्त सोच रही थी कि इसरो के बारे में तो मैंने बहुत अच्छा सुना है, लेकिन क्या वो किसी और को आगे आने का चांस नहीं देते। जैसे प्राइवेट सेक्टर के हवाले से मैं यही सोच रही थी कि उनकी जिम्मेदारी कुछ कम हो जाएगी। तो उसी वीडियो में बताया गया था कि मोदी जी की तरफ से अनाउंसमेंट हुआ है कि प्राइवेट सेक्टर भी अब आगे आ सकते हैं और इसरो के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। उसी वीडियो में ये बात भी बताई गई थी, तो मुझे ये क्लियर हो गया था। अच्छा, उसमें भी ये हुआ था, जिन्होंने वीडियो बनाई थी उन्होंने ये बात बोल दी थी कि इससे बहुत अच्छा फ़ायदा ये होगा कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर पाएंगे, ये अपना टाइम वहाँ लगा पाएंगे, ये छोटी छोटी चीज़ें बनाने में, छोटे छोटे पार्ट्स बनाने में अपना टाइम और अपना वक्त एक तरीके से वहाँ पे एनर्जी, वक्त और अपना टाइम, और फिर बर्डन हो जाता है इंसान पे, लोड हो जाता है। जैसे इस वीडियो में बार बार मैंने कहा वर्कलोड लोड बढ़ जाता है, वर्कलोड लोड बढ़ जाता है। तो जब लोड बढ़ जाता है ना इंसान तो इंसान का फोकस नहीं हो पाता, इंसान वो काम उस तरीके से नहीं कर पाता, वो टाइम उस तरीके से नहीं दे सकता जिस तरीके से उसे देना चाहिए। तो जब प्राइवेट सेक्टर आएगा तो इसरो के लिए भी बड़ा हेल्पफुल रहेगा कि इसरो की थोड़ी जिम्मेदारियां कम होगी, ताकि इसरो अपने मिशन की तरफ ज़्यादा फोकस कर पाएगा। दूसरी चीज़ एक और हमें ध्यान में रखनी चाहिए, पिछले सालों में कोविड को भी ध्यान में रखना चाहिए कि कोविड की वजह से बहुत सारी चीज़ें डिले हुई, वरना आज शायद सूरत हाल कुछ और होती। चंद्रयान मिशन हुआ है ना डिले, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे काम ऐसे होंगे, हर चीज़ डिले हुई ना। मतलब जब कोविड आया तो कोविड का असर हर चीज़ पे पड़ा, हर प्रोजेक्ट पे पड़ा, तो इस पे भी पड़ा। और दूसरी चीज़ ये है कि वक्त का असर एक अलग पड़ा, लेकिन पूरे मुल्क की इकोनॉमी कम हुई ना। देखिए इसरो को तो बजट चाहिए, बजट तो पूरी कौम का जो बजट है या पूरी गवर्नमेंट का जो बजट है उसमें जाना है ना। तो जाहिर सी बात है जब इकोनॉमी को झटका लगेगा तो थोड़ा सा बजट में भी 19-20 मामला आएगा, बहुत सारे प्रोजेक्ट रोकने पड़े, बहुत सारे प्रोजेक्ट कोविड जितना अर्सा कोविड चला ना, तो कोविड तो ख़त्म हो गया फ़र्ज़ करें, लेकिन उसका असर आगे तक रहता है। मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी कि कोविड तो चाइना में ही आया ना सबसे पहले, तो चाइना वालों ने तो अपनी प्रोग्रेस को जारी रखा है, यानी कि उन्होंने अपने स्पेस सेक्टर पे इस चीज को असरअंदाज नहीं होने दिया, बल्कि वो टाइम टू टाइम इसका बजट बढ़ाते चले गए। आप देखिए 10 गुना कम है बजट इसरो का, यानी कि अगर आप 10 गुना बजट बढ़ा दें, यानी कि $12 बिलियन पे अगर इसरो को भी हम लेकर चल रहे हैं, अभी वो बेचारा $1.7 बिलियन पे, तो मेरे हिसाब से वो तो क्या कुछ ना कर पाएंगे। 55 अगर मिशन कर रहे हैं तो वो 100 मिशन कर दें। बिल्कुल उनकी इकोनॉमी में बहुत फ़र्क है, इंडिया की इकोनॉमी में उनके मुकाबले में बहुत फ़र्क है। और दूसरी चीज़ ये है कि उन्होंने कोविड एक वक्त था कोविड का, तो हर कंट्री को उस हिसाब से फैसले लेने थे। अब उस वक्त किसने क्या फैसला लिया, किसने क्या फैसला लिया, जो उनको अपने कंट्री के लिए मुनासिब उस वक्त के हिसाब से तो, उन हालत में। हाँ, लेकिन एक इन फ्यूचर कह सकते हैं जिस तरीके से प्रोग्रेस चल रही है और बहुत सारी बातें ऐसी आ रही हैं। अब तो एक फिल्म का भी हमने ट्रेलर देखा था, और अब वो फिल्म पता नहीं आई है या नहीं आई है, देखने के काबिल होगी, जिसमें विक्रम साराभाई के ऊपर मेरे ख्याल में आ गई होगी अब तक, है ना। बहुत काफी पहले देखा था, तो आप मुझे उसका थोड़ा सा नाम, शायद विक्रम साराभाई के नाम से शायद फिल्म थी, रॉकेट के ऐसा कुछ था, सैटेलाइट या किस नाम से थी, इसरो के नाम से थी, रॉकेट, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा कुछ लग रहा है, शायद हो सकता है। लेकिन आप सजेस्ट करेंगे तो हम वैसे रिएक्शन अपनी जगह पर, लेकिन फिल्म देखना चाहेंगे जिससे और ज़्यादा नॉलेज मिलती है इंसान को। तो बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी। दोबारा किसी और साहब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।